हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर की पार्ट नंबर 12 में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ का केस नंबर सेकंड, मतलब सॉलिड लिक्विड सिस्टम। और अपन बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये यूनिट 2 है अपनी बुक नंबर फर्स्ट की क्लास 12 की। तो अपन आज बात करेंगे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ जो है, अपन ने केस फर्स्ट इसका पार्ट नंबर 10th वीडियो में पढ़ लिया था। तो राउल्ट्स लॉ जो है, आज अपन राउल्ट्स लॉ के केस नंबर 2 की बात करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ केस नंबर सेकंड क्या है? सॉलिड लिक्विड सिस्टम। तो राउल्ट्स लॉ का केस नंबर सेकंड अपने पास सॉलिड लिक्विड सिस्टम। सॉलिड लिक्विड सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो सॉलिड होगा वो क्या होगा? सोल्यूट। और लिक्विड होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। सिंपल। अपन बात करते हैं सॉलिड सोल्यूट जो होगा वो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब इसकी वेपर्स नहीं बन सकती। और जो अपने पास सॉल्वेंट होगा, जो लिक्विड सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? वोलेटाइल, मतलब उसकी वेपर्स बन सकती है। अपन आज पहले बात कर लेते हैं सॉल्वेंट जिसको अपन डिनोट करते हैं ए से, और सोल्यूट जिसको अपन डिनोट करते हैं बी से। अब अपन बात कर लेते हैं इसके नोटेशंस की फिर से एक बार, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो अपन ने बात करी यहाँ पे कि अपने पास जो पी डैश ए है, पी डैश ए क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी डैश बी क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। पी नोट ए क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। पी नोट बी क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। अपन बात करते हैं एक्स ए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और एक्स बी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। उसके बाद बात करते हैं एन ए क्या होता है? एन ए होता है अपना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और एन बी होता है अपना मोल्स ऑफ सोल्यूट। एम डॉट डब्ल्यू टी ऑफ ए, ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एम डॉट डब्ल्यू टी ऑफ बी, ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। उसके बाद बात करते हैं डब्ल्यू ए, ये होता है अपना गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और डब्ल्यू बी जो होता है अपना गिवन मास ऑफ सोल्यूट। अब बात करते हैं यहां पे अपने पास जो सॉलिड है वो क्या है? सोल्यूट। और ये क्या है? नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब इसकी वेपर्स नहीं बन सकती, लाइक NaCl मान लिया अपन ने, इसकी वेपर्स नहीं बन सकती। और वोलेटाइल क्या होता है? जिसकी वेपर्स बन जाए। अपन बात करते हैं लिक्विड है अपना, वो क्या है? सॉल्वेंट, और वो क्या है? वोलेटाइल, मतलब उसकी वेपर्स बन सकती है। अपन ये जानते हैं, तो जिसकी वेपर बनेगी नहीं, मतलब जो सोल्यूट है सॉलिड, अगर उसकी वेपर्स बनेगी नहीं तो वो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल होगा मतलब यहां पे उसकी वेपर्स नहीं बन रही, तो मैं क्या बोल सकता हूं? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट जो कि सॉलिड है इन प्योर स्टेट क्या होगा? पी नोट बी जो होगा वो क्या होगा? जीरो। क्योंकि मैं जानता हूं यहां पे पी नोट बी जीरो क्यों होगा? क्योंकि जो सॉलिड सोल्यूट है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल है मतलब इसकी वेपर्स नहीं बन रही। अगर वेपर्स ही नहीं बन रही तो मैं क्या जानता हूं? अगर वेपर्स ही बन रही नहीं तो यहां पे वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट बी या सॉलिड सोल्यूट क्या होगा? जीरो। समझ में आई बात? तो मैं क्या बोल सकता हूं? पी नोट बी मैंने क्या लिखा है? पी नोट बी सिंपल सा क्या है अपने पास? सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर। अरे भाई सिंपल सी बात ये है कि सॉलिड सोल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल मतलब इसकी वेपर्स नहीं बन सकती। अगर वेपर्स नहीं बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? जीरो, क्योंकि वहां वेपर्स नहीं बन रही। और वेपर प्रेशर जीरो होगा प्योर स्टेट के अंदर, पी नोट बी जिसको मैंने दिखाया जीरो से। और ये क्या है? सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब बात करते हैं अपन, वी नो दैट, अपन पहले इसको डायग्राम समझते हैं अच्छी तरह से। तो अपने पास बीकर ए है जिसमें क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट। और अपने पास जो दूसरा सब्सटेंस है वो क्या है? सॉलिड सोल्यूट। तो पहला बीकर है अपने पास। तो अपन बात करते हैं, अपने पास प्रेजेंट है ये बीकर
जिसमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट, जो कि क्या है, वोलेटाइल। अब वोलेटाइल का मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, इसकी वेपर्स बन रही है इस बीकर के अंदर, और वेपर्स बन रही है, और वेपर्स बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैंने क्या करा, इस बीकर को बंद कर दिया। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको मैं दिखाता हूं ए से। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट क्या होगा, पी नोट बी, सॉरी पी नोट ए। अब बात करते हैं सॉलिड, जो सॉल्यूट है अपने पास, तो जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉलिड, वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल है मतलब इसकी वेपर्स बन रही नहीं, और इसकी वेपर्स बन रही नहीं, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। अब इसकी वेपर्स बन रही नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट क्या हो गया, जीरो, मतलब पी नोट बी क्या हो गया, जीरो। अब देखते हैं अपन, तो अब बात करता हूं, जब मैंने सोल्यूट को, जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल, जब मैंने सोल्यूट को ऐड किया सॉल्वेंट के अंदर, मतलब ये अपने पास फाइनल बीकर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो सोल्यूट जिसको अपन ने ऐड किया किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। मतलब ये जो सॉल्यूट है, जब मैं इसको ऐड करूंगा सॉल्वेंट के अंदर, तो मुझे यहां पे क्या देखने को मिलेगा, सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है अपने पास, ये सॉल्यूशन क्या है, बीकर क्या है, ऊपर से क्लोज है, बीकर है ऊपर से क्लोज, और क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या वोलेटाइल है, इसलिए यहां पे क्या बनेगी, वेपर्स बनेगी, और वेपर्स बनेगी, और इसमें मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा, सोल्यूट के मोल्स जो प्रेजेंट है इसके अंदर, उस मोल्स का क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन। मतलब ये जो मोल्स है सोल्यूट के, ये मोल्स क्या करेंगे, अब वेपर्स को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि इस मोल्स ऑफ सोल्यूट ने क्या करा, इसके मॉलिक्यूल्स ने इसका सरफेस एरिया कवर कर लिया। अब ये जो अपने पास सोल्यूट प्रेजेंट है नॉन वोलेटाइल, क्योंकि इसकी वेपर्स नहीं बन रही, और इसने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होकर क्या करा, सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कवर कर लिया। अब सरफेस एरिया कवर कर लेगा तो यहां पे वेपर्स क्या बनेगी, कम बनेगी एज कंपेयर टू इनिशियल। सिंपल सी बात क्या है कि अपने पास इनिशियल क्या प्रेजेंट था, सॉल्वेंट, उसकी बन रही थी वेपर्स इजीली। अब जब मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो यहां पे जो फाइनल बीकर है उसके अंदर सोल्यूट के मोल्स ने क्या करा, सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कवर कर लिया। अब सरफेस एरिया कवर कर लिया तो एज कंपेयर टू इनिशियल क्या होगा, वेपर्स यहां पे कम बनेगी, और इनिशियली वेपर्स क्या प्रेजेंट थी, ज्यादा प्रेजेंट थी, तो वेपर्स बन रही है कम, मतलब फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, एज कंपेयर टू इनिशियल कम हो गया। मतलब यहां पे क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पी नोट ए, जो इनिशियल अपने पास वेपर प्रेशर था किसका, प्योर सॉल्वेंट का, उससे क्या हो गया, फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया। तो ये पी नोट ए माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सिंपल, इसको समझेंगे अपन आगे पूरी डिटेल के अंदर। अपन बात करते हैं यहां पे कि अपने पास जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब पीएस जो है वो किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। सिंपल कि अपने पास जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो मैं क्या जानता हूं, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ केस नंबर फर्स्ट वी नो दैट P dash A is equals to P naught AXA and P dash B is equals to P naught BXB. So putting the value of P naught A as P naught AXA and P dash B as P naught BXB in this equation, so we get PS equals to P naught AXA plus P naught BXB. सिंपल। अब बात करते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। अब सोल्यूट अगर है नॉन वोलेटाइल, मतलब उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट क्या होगा, जीरो। अगर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट जीरो है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी नोट बी एज जीरो, सो वी गेट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस जीरो। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइनली क्या है अपने पास, पी नोट ए एक्स ए। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब मुझे क्या पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को इलैबोरेट करके लिखता हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है अपने पास, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स।
भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स का फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल का फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या हुआ? मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल। अब बात करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ए इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज मल्टीप्लीकेशन साइन, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। सिंपली मैंने क्या करा, एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी, ये जो एक्स ए की वैल्यू थी इस इक्वेशन के अंदर एक्स ए की वैल्यू पुट कर दी, तो अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या आई? पी एस इक्वल्स टू पी नोट ए मल्टीप्लाइड बाय एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मैं क्या जानता हूं यहां पे, तो अपन क्या जानते हैं कि अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकल के क्या आया? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अपने पास ये जो फॉर्मूला निकल के आया, ये किसका फॉर्मूला निकल के आया? ये फॉर्मूला आया अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हाट? सॉलिड नॉन वोलेटाइल, जिसकी वेपर्स नहीं बन सकती, सोल्यूट। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में यह पूछेगा कि फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड गिवन टर्म्स आर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड आपने को क्या दिया हुआ होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और क्या दिया हुआ होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अपन इजीली निकाल सकते हैं क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल। अब बात करते हैं आगे अपने पास, तो अगर राउल्ट्स लॉ केस सेकंड सॉलिड लिक्विड सिस्टम को मैं डेफिनेशन में लिखना चाहूं, मतलब थ्योरी में लिखना चाहूं, तो कैसे लिखूंगा? मैं क्या बोल सकता हूं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing what? Containing solid non-volatile solute, solid non-volatile solute is directly proportional to what? Is directly proportional to mole fraction of solvent. सिंपल सी क्या डेफिनेशन है इसकी कि अपने पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या होगी अपनी इसकी डेफिनेशन किसकी? सॉलिड लिक्विड सिस्टम अगर अपने पास प्रेजेंट है राउल्ट्स लॉ के अंदर, तो अपन इसको थ्योरेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन बात करते हैं आगे कि अपने को पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। सो वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1 एंड सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ यहाँ पे? 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी को उधर ले गया हमें, 1 माइनस एक्स बी। सिंपल। सिंपल से मैंने क्या करा? एक्स को यहीं रहने दिया और एक्स बी को उधर ले गया, तो ये किस में हो गया? माइनस में। तो एक्स इक्वल्स टू क्या है अपने पास? 1 माइनस एक्स बी। अब बात करते हैं अपने पास जो इक्वेशन आई थी, कौन सी? मेन इक्वेशन किसकी? राउल्ट्स लॉ केस नंबर सेकंड की, सॉलिड लिक्विड सिस्टम की। मेन इक्वेशन क्या थी अपने पास कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अपन बात करते हैं यहां से अपने पास ये मेन इक्वेशन थी। अब ये मेन इक्वेशन को मैं लिखता हूं वापस यहां से। तो अगर मैं मेन इक्वेशन को देखूं और पुट करूं वैल्यू एक्स ए की यहां पे 1 माइनस एक्स बी, तो अपने पास क्या निकल के आएगा? पी एस इक्वल्स टू व्हाट? पी नोट ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स बी। अरे मैंने सिंपली क्या करा? मैंने ये इक्वेशन अपने पास पी एस इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए, जो मेन इक्वेशन है किसकी?
राउल्स लॉ सॉलिड लिक्विड सिस्टम की अपने पास जो मेन इक्वेशन निकल के आई, उसके अंदर मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स बी, तो अपने पास क्या निकल के आया पीएस, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू क्या आया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स बी। अब मैंने क्या करा, मैंने ब्रैकेट को खोल दिया। अगर ब्रैकेट को खोलता हूं मैं तो पीएस इक्वल्स टू क्या है अपने पास, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, सिंपल। तो अब देखते हैं, अगर मैं पी नोट ए एक्स बी को उधर ले जाऊं और पी एस को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये पी नोट ए एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी एस। मैं इसको उधर ले गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव के अंदर, और पी एस को इधर लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव के अंदर, सिंपल। अब बात करते हैं, अगर मैं देखना चाहूं कि यहां पे जो अपने पास पी नोट ए माइनस पी एस जो अपन ने इनिशियली पढ़ा था, पी नोट ए माइनस पी एस क्या निकल के आया, पी नोट ए माइनस पी एस ही क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अपन देखते हैं आगे, अगर मैं निकालना चाहूं रिलेटिव किसके, जो अपने पास सॉल्वेंट प्रेजेंट था, सॉल्वेंट के रिलेटिव निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, अपने पास एक्स बी जो प्रेजेंट है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू क्या, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए। अपन ने इनिशियली निकाला था पी नोट ए माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नोट ए माइनस पी एस क्या है, पी नोट ए माइनस पी एस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मैं देखता हूं यहां पे पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए, ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब रिलेटिव किसके, रिलेटिव उस इनिशियल अमाउंट के जो अपने पास प्रेजेंट था, मतलब कंपोनेंट ए की तरह, मतलब सॉल्वेंट की तरह। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। अपने पास क्या हो गया, ये जो इक्वेशन आई है निकल के किसकी इक्वेशन आई, अपने पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सिंपल, समझ में आया ना आपको। रिलेटिव किसका निकाल रहा हूं मैं, इनिशियल अपने पास जो प्रेजेंट था क्या, सॉल्वेंट, उसके। तो अपन ने क्या करा, सिंपल सा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू क्या कर दिया, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए। पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे, एक्स बी इक्वल्स टू फाइनली क्या है अपने पास, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। अब मैं देखता हूं यहां पे, अगर मैं लिखना चाहूं कि पी नोट ए माइनस पी एस क्या है, जो अपन ने पहले भी लिखा था, पी नोट ए माइनस पी एस इज व्हाट, पी नोट ए माइनस पी एस इज व्हाट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी। और अपन आगे जाके पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसके अंदर पढ़ेंगे फिर से इस फॉर्मूले को। तो अपन देखते हैं पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए क्या आ गया अपने पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव किसके, इनिशियल अपने पास जो अमाउंट प्रेजेंट था, मतलब सॉल्वेंट प्रेजेंट था, उसके रिलेटिव। तो अपन ने क्या निकाला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, जो कि क्या है अपने पास निकल के, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए, जो कि अपना क्या है, फाइनल फॉर्मूला। अब बात करते हैं वापस, तो अब अपन समझते हैं फाइनल थ्योरी ऑफ केस सेकंड, राउल्स लॉ के केस सेकंड की फाइनल थ्योरी। फाइनल थ्योरी ये बोलती है, व्हेन अ सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल लिक्विड, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस बिकॉज सम सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज नाउ ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड non-volatile solute, therefore vapors will form less, hence vapor pressure will also be less। भाई ये बोलता क्या है, सिंपल सा, जब मैं सोल्यूट ऐड करता हूं सॉल्वेंट के अंदर, तो अपने को क्या पता है कि सॉल्वेंट जो है अपने पास वो क्या है, वोलेटाइल, और सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो जब मैंने सोल्यूट ऐड करा सॉल्वेंट के अंदर, तो फाइनली क्या होगा, सॉल्वेंट की वेपर्स बनेगी। क्योंकि यहां पे सोल्यूट की वेपर्स क्यों नहीं बन रही, क्योंकि सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो जब मैं सोल्यूट को ऐड करता हूं सॉल्वेंट के अंदर, तो मुझे क्या दिखता है, अपने पास सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि
वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू इनिशियल, क्योंकि अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं, सोल्यूट के मोल्स जो है, उसने सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है सॉल्वेंट का। जब मिक्स करा मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर, तो कुछ सरफेस एरिया सॉल्वेंट का अब ऑक्यूपाई हो गया है सोल्यूट से, इसीलिए एज कंपेयर टू इनिशियल फाइनल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, वेपर्स कम बनेगी। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि जो अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अपने पास यहां से क्या निकल के आता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। सिंपल। अब बात करते हैं अपन जो अपने पास फॉर्मूला निकल के आया। अब जो अपने पास ये फॉर्मूला है कौन सा, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए इक्वल्स टू एक्स बी। अब मैं एक्स बी को एक्सपैंड करता हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं एक्स बी को, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मैं जानता हूं कि पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए, ये क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स बी को एक्सपैंड करके एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्योंकि एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स का फ्रैक्शन। तो मोल्स का फ्रैक्शन किस कंपोनेंट का, बी कंपोनेंट का। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स बी इज नथिंग बट एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सिंपल। अब अगर इन दोनों टर्म्स को मैं अपोजिट कर दूं, मतलब फ्लिप कर दूं, तो फ्लिप करने पे क्या होगा, पी नोट ए डिवाइड बाई पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी डिवाइड बाई एन बी। मैंने करा क्या है, इन दोनों टर्म्स को फ्लिप कर दिया। फ्लिप करते ही डिनोमिनेटर किस में आ गया, न्यूमरेटर में, और इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया। सिंपल। अब बात करते हैं यहां पे अपन कि अपन पी नोट ए डिवाइड बाई पी नोट ए माइनस पी एस को एज इट इज लिख दिया, और देखते हैं एन ए अपॉन एन बी को सेपरेट लिखा, प्लस एन बी अपॉन एन बी को सेपरेट लिख दिया, और एन बी अपॉन एन बी क्या हो गया, 1। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, पी नोट ए डिवाइड बाई पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन ए अपॉन एन बी। सिंपल। तो अब देखें अपन कि पी नोट ए डिवाइड बाई पी नोट ए माइनस पी एस इक्वल्स टू क्या है अपने पास, 1 प्लस एन ए अपॉन एन बी। अब मैं क्या करता हूं कि इस 1 को उधर ले गया, मतलब यहां पे 1 किस में, प्लस में। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के अंदर। तो पी नोट ए डिवाइड बाई पी नोट ए माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एन ए अपॉन एन बी। सिंपल। अब मैंने क्या करा, पी नोट ए माइनस पी एस और 1 इनका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेते क्या होगा यहां पे, पी नोट ए माइनस पी नोट ए माइनस पी एस, ये ब्रैकेट में डिवाइड बाई पी नोट ए माइनस पी एस, एलसीएम ले लिया मैंने सिंपल सा, और एन ए अपॉन एन बी एज इट इज। अब मैंने देखा जब मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो ब्रैकेट खोलते क्या होगा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए माइनस माइनस प्लस पी एस डिवाइड बाई पी नोट ए माइनस पी एस इक्वल्स टू क्या हो गया, एन ए अपॉन एन बी। अब देखता हूं यहां से मैं पी नोट ए पॉजिटिव कैंसिल होगा किससे, पी नोट ए नेगेटिव से। अब मैं देखता हूं कि पी एस अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस क्या है अपने पास निकल कर, पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। सिंपल। अब मैंने क्या करा, अब मैंने फिर से इसको फ्लिप कर दिया, मतलब क्या करा मैंने, सिंपली मैंने इसको फ्लिप करा तो क्या हुआ, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ गया, मतलब पी नोट ए माइनस पी एस ऊपर आ गया डिवाइड बाई पी एस, और ये वाला डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ गया, कि मैंने फ्लिप कर दिया इसको भी। दोनों को फ्लिप कर सकते हैं एक साथ में, अपन सिंगल को फ्लिप नहीं कर सकते। तो मैंने LHS और RHS दोनों साइड मैंने फ्लिप कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर किस में आ गया, न्यूमिनेटर के अंदर, और न्यूमिनेटर किस में चल गया, डिनोमिनेटर के अंदर। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे एन बी किस में आ गया, न्यूमिनेटर के अंदर, और एन ए किस में चल गया, डिनोमिनेटर के अंदर, क्योंकि मैंने इसको फ्लिप कर दिया। तो डिनोमिनेटर किस में आ गया, न्यूमिनेटर में, और इसका भी डिनोमिनेटर किस में आ गया, न्यूमिनेटर के अंदर। अपन बात करते हैं यहाँ पे कि अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या निकल गई, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। सिंपल। ये क्या अपनी फाइनल इक्वेशन। अब जो न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं, वो न्यूमेरिकल्स कहां से फ्रेम होते हैं, आपको ये पूछेगा कि यहां पे फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट which is present in volatile solvent and given terms are vapor pressure of solvent in pure state is this and vapor pressure of solution is this।
तो अपने को क्वेश्चन दे देगा ये, और अपने से क्या पूछेगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो अब मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे अपन, सिंपल सी बात है, अपन ने पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल्स टू, इसको और एक्सपेंड कर लिया तो मैं क्या जानता हूं कि मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मैं क्या जानता हूं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, गिवन मास ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कंपोनेंट बी। और अगर मैंने इसको भी एक्सपैंड करके लिख दिया तो क्या लिख सकता हूं मैं कि अपने पास मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए किसके इक्वल हो गए, गिवन मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कंपोनेंट ए। सिंपल। तो अब क्वेश्चन क्या फ्रेम होते हैं कि फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड गिवन टर्म्स इज, अपने पास या तो मोल्स दिए होंगे किसके, सॉल्वेंट के, और आपको गिवन मास दिया होगा किसका, सोल्यूट का, और आपको वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट दिया हुआ होगा, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा आपको। तो और क्या पूछ लेगा आपसे, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपोनेंट बी या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सिंपल। तो आज अपने को यहाँ पे जो अपन ने पूरा पढ़ा उसके अंदर अपना नटशेल क्या हुआ, अपना नटशेल सिंपल सा ये हुआ कि व्हाट इज राउल्ट्स लॉ का केस नंबर 2। तो अपन ने देखा राउल्ट्स लॉ केस नंबर 2 के अंदर अपन ने क्या देखा कि अपन जब सोल्यूट जो कि क्या है सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट जो इनिशियल सॉल्वेंट की वेपर्स बन रही थी, अब उन वेपर्स में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, या उन वेपर्स में क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, क्योंकि अब क्या हो गया कि जो वेपर्स बनेगी सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होगी, कम बनेगी, क्योंकि अब जो सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था उसने क्या कर लिया, सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया सॉल्वेंट का। अब जब सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा सॉल्वेंट का, जब वो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा सॉल्वेंट का, तब क्या होगा अपने पास यहाँ पे वेपर्स कम बनेगी, और वेपर्स कम बनेगी तो क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। तो अपने से न्यूमेरिकल्स कहाँ से पूछता है कि फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और गिवन टर्म क्या होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, और आपको मोल्स दिए होंगे सॉल्वेंट के और सोल्यूट के मोल दिए होंगे, तो अपन इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को याद रख के। और दूसरा फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है किसके अंदर, केस नंबर 2 ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा अपने को जो याद रखना है वो है जो कि अपने पास पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। यहाँ से क्या पूछेगा, यहाँ से पूछेगा आपसे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसको अपन निकाल सकते हैं इजीली, और अपने गिवन टर्म सारी होगी और बाकी जितनी भी है। तो आज अगर आपको केस नंबर 2 समझ में आया है राउल्ट्स लॉ का, जिसके अंदर अपन ने सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाया था किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, जो कि क्या था, वोलेटाइल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच अपकमिंग वीडियोस, एंड leave a comment for motivating us and share as much as you can. Stay tuned and thanks for watching Upadhyay Chemistry.